सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है ये। पेशेंट विद्या भारती जब हमारे पास आई थी तो उनको स्टेज 3 सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ था। मैंने इस चीज़ों का तो नाम लेने में भी, आपको पता है कि नाम लेने में भी डर लगता है। मैंने उन चीज़ों को झेला है, जिया इतने सालों से। जिन पेशेंट की हम आज बात कर रहे हैं उनका नाम मिसेस विद्या भारती है। उनकी उम्र 46 इयर्स ओल्ड है और वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। उन्हें सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ था और वो इसी के साथ हमारे पास नवंबर 21 में आई थी। जिस वक्त वो आई थी उनको काफ़ी डिस्ट्रेसिंग कंप्लेंट्स थी। वो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ काफ़ी इम्पेयर्ड थी और वो काफ़ी सिम्टोमेटिक थी। अपना इलाज वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में करा के आई थी। काफ़ी सारा इलाज हुआ था उनका और काफ़ी ख़र्चा भी हुआ था। इन टोटल पूरी फैमिली और वो इमोशनली और फाइनेंशियली काफ़ी डिस्ट्रॉट थे और उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस में उनकी बीमारी जो है वो बढ़ती चली गई और उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। नवंबर 21 में हमने उनका इलाज डेनवैक्स ट्रीटमेंट के साथ शुरू किया और ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे करके उनके सिम्टम्स जो थे वो रिज़ॉल्व करने लगे। जिस वक्त वो आई थी उनकी चीफ़ कंप्लेंट जो थी वो पेन था, जो पेल्विक एरिया में था, लोअर एब्डोमिनल एरिया में। साथ में उन्हें ब्लड लॉस रहता था और उनको वीकनेस थी। साथ में उनको यूरिनरी कंप्लेंट्स भी थी, वेट लॉस भी था और ओवरऑल वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थी। डेनवैक्स ट्रीटमेंट के स्टार्ट करते ही उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। उनके सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे करके रिज़ॉल्व होने लगे और उनको बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। सबसे पहले उनका पेन रिज़ॉल्व हुआ, फिर ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई। उनकी यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसके लिए वो काफ़ी परेशान रहती थी, वो भी ख़त्म हो गया और उनकी और जो कंप्लेंट्स थी वो भी रिज़ॉल्व हो गई। पेट सीटी उनके 2 हो चुके हैं अब तक और 1 साल के गैप पे हुए और दोनों पेट सीटीज़ ये दिखाते हैं कि वो कम्प्लीटली डिज़ीज़ फ्री हैं और वो उनकी डिज़ीज़ पूरी तरह रिज़ॉल्व हो गई है। जस्ट रिसेंटली वो हमारे ऑफिस में आई थी और हमसे मिलकर गई और उनकी बहुत ख्वाहिश है कि हम आपसे उनका मैसेज कन्वे करें। वो और उनकी बेटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे उनका कैंसर में जर्नी रहा और उनको कैसे रिस्पाइट मिली डेनवैक्स ट्रीटमेंट से। कैंसर था बच्चेदानी में, मैं ऐसे हिंदी में बोल रही, बच्चेदानी में मेरे था कैंसर। मगर मुझे कई परेशानी से उस टाइम जूझ रही थी। कैंसर से ज़्यादा टूट गए थे और मैंने इस चीज़ों का तो नाम लेने में भी, आपको पता है कि नाम लेने में भी डर लगता है। मैंने उन चीज़ों को झेला है, जिया इतने सालों से। मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। मैं बिल्कुल, मेरे से कुछ नहीं हो पाता था, मैं उठा नहीं जाता था मुझसे। हमने कई जगह इलाज कराया, BL कपूर में भी इलाज कराया, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। कंडीशन थी मेरी, उसको मैं कह नहीं पाती। यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि अभी भी अगर भगवान है तो किसी के रूप में है धरती पे। हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था पहले ही। कि जब सर से मिले, सर से बात हुई, सर ने हमें देखा तो हमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इलाज से मैं इतनी ठीक हूँ, मेरे परिवार ने तो उम्मीदें छोड़ दी थी। अब जीने का मुझे मकसद मिल गया कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे। मेरे को ये प्रॉब्लम थी 2020 से प्रॉब्लम थी। मतलब पहले तो मम्मी को ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसके बाद मम्मी की तबीयत अचानक से वेट लॉस होने लग गया, सारी चीज़ें होने लग गई। उठा नहीं जाता था उनसे। जब पता चला तो CA सर्विक्स मेरे को 3rd स्टेज पे 3rd B का था और हम डर गए। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था। रैंडमली हमें जहाँ पहले मिला कि हम यहाँ इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के लिए तो मना ही कर दिया था सबने। BL कपूर में हमने इलाज कराया। मम्मी की कीमोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, रेडियोथेरेपी हुई। बहुत बुरी हालत थी, बहुत पूरे शरीर में। वो बीमारी ने इतनी तकलीफ दी नहीं जितने कि हम सब टूट चुके थे। घर का पैसा भी चला गया, हर एक चीज़ से हम परेशान थे। ऊपर से उनके पैनिक जो हो जाते थे वो उनको संभालना आसान नहीं था हमारे लिए। फिर उसके बाद एक दिन जब हम मिलने आए, उसके बाद मम्मी को लेके आए तो मम्मा रोने लग गए। डॉक्टर रमन सर थे, सब लोग वहाँ पे थे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं सब यहाँ पे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। लगा ही नहीं कभी कि बाहर कभी इलाज कराने हो। जिस हालत में हम आए थे ना यहाँ पे, जैसे हमारी तकलीफ थी ना, मैं
मैं नहीं मान सकती थी कि मेरी मम्मी कब ठीक होगी, लेकिन सर ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मम्मी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। सबने यही बात कही। मम्मी को भी नहीं लगता था कि वो ठीक हो जाएगी। सर ने पहले वीडियो कॉल पे भी बात करी थी घर से, फिर वो आए, हम यहाँ पर आए, मिले, इलाज शुरू हुआ, यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी दी, लाइट कीमो भी दिया उन्होंने। और सर आगे इतना अच्छे से एग्जामिन करते हैं, कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं। लोग बीमार लोगों को टच करने से दूर भागते हैं ना, सर ने से हाथ लगा के ऐसा अपनों की तरह टच करके। आज सर ने हमें बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो और हम ठीक हैं। आगे भी हम कहते हैं कि जिसको किसी को हुई वो तकलीफ, बस आप लोगों को कॉन्टैक्ट करे, आप लोगों से बात करे, वो जरूर ठीक होगा। पेशेंट विद्या भारती जब हमारे पास आई थी तो उनको स्टेज 3 सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसके लिए उन्होंने रेडिएशन ट्रीटमेंट कंप्लीट किया था। और जब रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद नवंबर 2020 में जब वो हमारे पास आए तो उनके पेट स्कैन और एमआरआई में रेजिडुअल डिजीज़ लेफ्ट थी, जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी, टोटल हिस्टेक्टमी एक ऑप्शन होता है जिसमें यूट्रस, सर्वाइकल पार्ट सब चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, उसके लिए एडवाइस किया था। बट पेशेंट सर्जरी करवाने के लिए काफ़ी रिलेक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि सर्जरी हो, और उसके लिए फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने हमसे अप्रोच किया। जब हमने उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस देखी तो उसमें जो रेजिडुअल डिजीज था वो स्टिल पैरामीट्रियम को इन्वॉल्व किया हुआ था और उनकी डिजीज स्टेटस स्टेज 3 में ही थी। तो हमने उनको डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया। इनिशियल 3 मंथ्स में उन्होंने, जैसे आप सब जानते हैं, हमने 6 डोजेज़ डेंड्राइटिक सेल थेरेपी दी, जिसमें हमने फर्स्ट 3 डोजेज़ के साथ नैब-पैक्लीटेक्सेल, हमारी कीमोथेरेपी का ड्रग होता है, उसका यूज़ किया, साथ में बेवासिजुमैब यूज़ किया। और जब 3 मंथ्स कंप्लीट हुए और हमने एमआरआई और पेट स्कैन को रिपीट किया तो स्टिल उनकी डिजीज़ जो है वो स्टेबल थी, बढ़ी नहीं थी, बट स्टिल एक्टिव थी। और उस समय उनका SUV मैक्स स्कोर जो था वो 6 के रेंज में था कि रेजिडुअल एक्टिव मेटाबॉलिक डिजीज़ सजेस्ट कर रहा था। उसके बाद हमने उनको जो है सिंपल डेंड्राइटिक सेल थेरेपी IV इन्फ्यूज़न में प्लस इंट्रालीजनल डेंड्राइटिक सेल्स उनको लगाया, जो सर्वाइकल रीजन में जो उनका लीजन दिख रहा था वहाँ पर हमने लोकली वो डोजेज़ लगाई। और ये अप्रोच हमने नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू किया, जिसमें स्टार्टिंग में हमने उनको डेली बेसिस पे वो इंजेक्शंस लगाए और उसके बाद वीकली इंटरवल्स पे वो इंजेक्शन रिपीट किए। और सितंबर 2021 में जब हमने उनका MRI और पेट स्कैन रिपीट किया तो उसमें कोई एक्टिव डिजीज़ नहीं थी। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनको हमने फर्दर फॉलोअप के लिए कंटिन्यू रखा। इस दौरान उनको जो डिजीज़ था वो उनके ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा था और किडनी पे भी प्रेशर डाल रहा था, जिससे उनको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती थी और उस चीज़ में उन्हें कोई खास इंप्रूवमेंट नज़र आ नहीं रहा था। तो उन्होंने ब्लैडर सर्जरी करवाई, जिसमें हमने सर्जन ने उनके ब्लैडर को एक्सपेंशन सर्जरी की और उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया, जिससे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद भी हमने उनको मंथली इंटरवल्स पे 2 डेंड्राइटिक सेल थेरेपी के इन्फ्यूज़न सर्जरी के बाद तुरंत किए। और अभी सितंबर 22 में जब हमने उनका पेट स्कैन रिपीट किया 1 साल के बाद, तो अभी भी कोई वाइबल एक्टिव डिजीज़ उसमें लेफ्ट नहीं है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, उनको किसी तरह की कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हमारा इस केस के थ्रू आपको ये बताने का पर्पज़ है कि इम्यूनोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ट्रीटमेंट का। कैंसर के अगेंस्ट जो आपकी फ़ाइट है उसको कंप्लीट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी, कीमो, रेडिएशन का अपना रोल है और इम्यूनोथेरेपी का अपना रोल है। और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यही एजुकेट करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी को जब आपको पता चले अनफॉर्चुनेटली कि किसी फैमिली मेम्बर को ये डिजीज़ डायग्नोज हुई है, तो हमें एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही इम्यूनोथेरेपी को अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इंड्यूस करके चलना चाहिए, ताकि एंड रिजल्ट्स जो हैं वो लंबे समय तक हमारे पॉजिटिव आएँ। मिसेस विद्या भारती बिल्कुल ठीक हैं। उनका पेट CT जैसे बताता है बिल्कुल कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज़ है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और वो बहुत अच्छी फॉर्म और शेप में है। वो बिल्कुल ठीक हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह करती हैं और बहुत खुश हैं इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस से। डेनमैक्स ट्रीटमेंट एक बहुत सिंपल और सेफ़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, पेशेंट्स को कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, ना हेयर लॉस होता है विमेन को और ना ही कोई उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसको हम किसी भी ट्रीटमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। वो बेसिकली एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट की तरह एक्ट करता है और उसको एक कॉम्बिनेशन अप्रोच में भी दिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में मिसेस विद्या भारती के केस में हमने उनको स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के लिए की तरह दिया। थोड़ी सी कीमोथेरेपी हमने इनिशियली दी थी और फिर उसके बाद वो भी बंद कर दी
और अभी वो बिल्कुल डिज़ीज़ फ्री हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है और हमने उनको सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन में रखा है। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है ये बेसिकली एक गायनोकोलॉजिक मैलिग्नेंसी है जो औरतों में होती है, एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन में होती है। और ये कैंसर जो होता है मोस्टली साइलेंट होता है इनिशियली, और ये मोस्टली जब भी पता चलता है जब डिज़ीज़ कुछ एडवांस्ड या प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो इस कैंसर में हमको 2 या 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। इसमें 2 बातें बहुत अच्छी भी हैं, और वो ये हैं कि एक तो इसमें कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है और वो अभी इंडिया में बन भी रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्दी वो एक मास लेवल पर अवेलेबल हो जाएगा। अपने यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उससे उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी, मोस्ट लाइकली 200 से 400 रुपये होगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कैंसर से आप इस वैक्सीन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो अच्छी है वो इसमें कि ये कैंसर हम इसको जल्दी पता कर सकते हैं एक सिंपल से टेस्ट के साथ। इस टेस्ट का नाम है पैप स्मीयर, और इसको अगर हम पीरियोडिकली कराएं जैसे कि साल 2 साल में अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करके, तो ये एक बहुत पेनलेस जांच है और बहुत अच्छी जांच है जिससे ये मालूम चल जाएगा कि जब आपको कोई साइन और सिम्टम नहीं हो तब ये इस कैंसर के बारे में पता चल सकता है। ये एक स्क्रीनिंग मेथड की तरह यूज़ होता है और बहुत कम ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल है, और सर्वाइकल कैंसर उनमें से एक है। इसके साथ साथ आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि पेशेंट को लक्षण क्या होते हैं या ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे इस बीमारी का पता चलता है। इस बीमारी में एक तो पेन होता है और ब्लीडिंग होती है जब कोई इंटेंस एक्टिविटी हो, साथ में डिस्चार्ज हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, यूरिनरी कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। लोगों को आम तौर पे बहुत सतर्क रहना चाहिए, कैंसर किसी को भी हो सकता है हम में से, और हमको इन वार्निंग सिग्नल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को याद नहीं रख सकें तो हम एक गोल्डन या यूज़फुल टिप ज़रूर याद रख सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं फॉर आवर एंटायर लाइफ, और वो ये है कि कोई भी ऐसा साइन या सिम्टम जो अनयूजुअल हो या जो एबनॉर्मल हो, जो अनएक्सप्लेन्ड हो, यानी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है, और साथ में वो परसिस्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई सिम्टम जो जा नहीं रहा, और वो चाहे आपने ट्रीटमेंट करा लिया हो चाहे नहीं कराया हो, लेकिन वो परसिस्ट कर रहा है और हो सकता है वो प्रोग्रेस भी कर रहा हो, तो फिर ऐसे सिम्टम को इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से टाइम पर ज़रूर सलाह लें। मिसेस विद्या भारती का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, उन्होंने आपसे बात करी, अपना जर्नी शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस बताया डेनवैक्स ट्रीटमेंट के साथ। उनका और उनकी बेटी का बहुत शुक्रिया। मिसेस विद्या भारती और हमारे सारे पेशेंट्स को हम बहुत विश करते हैं कि उनको इस बीमारी से रिलीफ मिले। थैंक यू सो मच।